हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू वाचिंग फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन गाइस। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपका पोर्टफोलियो फिल्टर इमेज गैलरी डिजाइन यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेज वीडियो गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। एंड जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लाइक सबसे ऊपर हमारे पास टैब्स है। उन टैब्स में क्या है कि कैटेगरीज हमने बांट रखी हैं। ओके गाइस, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी तो हमने ऑल पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा एक्टिव है वो ऑल है। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, जितने भी कार्ड्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए। ओके, हमने एक लाइन में आपके 4 कार्ड्स हैं। ओके, एंड सेकंड रो में 4 एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एंड इन कार्ड्स में आपको दिख रहा होगा एक चीज कि यहाँ पे इमेजेस है, उसके नीचे आपका टाइटल है एंड टीम वर्क है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोल्डर। एंड होवर करने पे ये देखिए गाइस। ओके, ये होवर करने पे आपका फोल्डर डिजाइन आता है। ओके, जो ऑफिशियली ये डिजाइन किसने पहले बना रखा है मैं वो बता देता हूँ आपको, ये dribble.com। ओके, dribble.com क्यों मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप आएंगे dribble.com पे, ये वेबसाइट है उनकी। ओके, यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ये चीज बना रखी थी। ओके, तो मैंने इसी से मिलता जुलता कुछ यहाँ पे अपना ट्राई किया है कि आपको मिले कि हाँ, और जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो अपने डिजाइन को कैसे बनाती हैं, उनको कैसे मैनेज करती है। ओके, तो वही डिजाइन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये डिजाइन प्रॉपरली यहाँ पे है, एंड ये डिजाइन ही प्रॉपर मैंने वहां पे भी दिखाने की कोशिश करी है अपने कोड से कि वो कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप आएंगे जब हमारे वाले कोड पे, डेमो पे, तो इस डेमो पे आने के बाद आप देखेंगे तो अभी ऑल है। ओके, तो सबसे पहले मैं कैटेगरीज आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि कैटेगरीज कैसे काम कर रही है। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 हो गए। ओके, ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गए, इलिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए। ओके, मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो दिस। ओके, तो ये सारा कुछ एनिमेशन के साथ कैसे चल रहा है ये भी मैं बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के साथ। एंड यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये। ओके, फर्स्ट। एंड इसके साथ में इसके अंदर और क्या मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक प्लगइन बताऊंगा, लाइट बॉक्स। ओके, जब आप इस पे होवर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये होवर डिजाइन दिख रहा है। ओके, एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए। ओके, जो आपकी इमेज है वो आपको फुल लेंथ में मिलेगी, जितनी भी उसका साइज होगा यहाँ पे। ओके, तो और यहाँ पे आप देखेंगे इमेज का नंबर भी आ रहा है और जितनी इमेजेस हमने यूज करी वो, एंड टाइटल, ये सारा कुछ कैसे आ रहा है, एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस का भी इसमें आइकन आता है, एंड क्रॉस का भी। ओके, तो ये प्लगइन है। ओके, इसे लाइट बॉक्स कहते हैं गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, नेक्स्ट हो रहा है ये, ठीक है, एंड यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ से जितने भी ये कार्ड्स है ना, सब पे ये चीज लगी हुई है। तो ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद आपको ये टेस्ट करवाता हूँ कि रिस्पॉन्सिव में जाके ये कैसा दिखता है। ओके, तो इसके लिए करेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट। ओके, एंड यहां से करेंगे इसको यहाँ पे फोन, एंड यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। ये देखिए, ये क्यों हमारा एक लाइन में इतने सारे आ गए, क्योंकि हमने इसमें ग्रिड यूज करा है गाइस। ओके, जो सीएसएस में आपका ग्रिड आता है ना, वो हम इसमें ग्रिड लेआउट यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, जैसे जैसे स्क्रीन आपकी छोटी होती जाएगी, ये कार्ड्स आपके एक के बाद एक नीचे आते जाएंगे। यहाँ 3 हो गए, यहाँ देखिए 2 हो गए। ओके, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चीज इस तरीके से दिख रही है। ओके, एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर के टैब्स है ना वो स्क्रॉल हो गए। ओके, तो वो क्यों हुए स्क्रॉल, अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। ओके, मैंने रिफ्रेश कर दिया उसको, ठीक है, स्क्रॉल बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रॉल हो गया ये, ठीक है। तो स्क्रॉल के बाद भी आपकी फंक्शनलिटी चलती रहेगी, ये देखिए फोन पे भी। ओके, ऐसा नहीं कि फोन पे नहीं चलेगी ये चीज, ठीक है। एंड यहाँ से हम आएंगे ऑल पे क्लिक कर देंगे तो दोबारा। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल सही से हो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दिया, यहाँ एनिमेशन, यहाँ ब्रांडिंग, यहाँ इलिस्ट्रेशन, एंड अगेन यहाँ पे आप आएंगे फोन एंड प्रिंट, ठीक है। तो ये देखिए नीचे तक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये चीज। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ओके, जिससे कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको। एंड इसके बाद आप देखेंगे ये स्क्रॉल कैसे है। ओके, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम स्क्रॉल एड ऑन कर सकते हैं, जो पहले से चीजें हैं उनके डिजाइन को मोबाइल में जाके कैसे शो अप करते हैं। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से आप आएंगे हर स्क्रीन पे, जैसा मैं आपको दिखा के लाया हूँ। अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको फोन पे, ये देखिए। ओके, ये आपको फोन पे दिख रहा होगा, स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। ओके, एंड यहाँ पे भी आपका वो जो हम लाइट बॉक्स लगाएंगे ना प्लगइन, वो यहाँ पे भी वर्क करेगा, ये देखिए। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेजेस दिख रही होंगी। ओके, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं हम, और वो चेंज होती जा रही है। ओके, तो ये सारा कुछ कैसे बनेगा ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में, प्रॉपरली डिटेल में बताऊंगा, कि इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे अपने फिल्टर
पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एंड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। उससे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप आएंगे और देखेंगे इंस्टाग्राम पे कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फंडामेंटल्स की पोस्ट डालता हूँ जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। एंड अगर आपको मेरी वीडियो रिलेटेड एंड अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर पे आते हैं एंड इसके बाद अपने एडिटर पे आते हैं। ये एडिटर हमारा ब्राउजर से क्यों कनेक्ट रहता है गाइस, क्योंकि हम यहाँ VS कोड के अंदर लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज करते हैं जिससे कि हमें रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने ब्राउजर पे। ओके, एंड इसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद 3 फाइलें हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे index.html, style.css और उसके बाद है main.js। ओके, responsive.css भी स्टाइल का ही पार्ट है बट मैंने उसको अलग रखा है। ओके, रिस्पॉन्सिव के लिए। ओके, कि जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर आपको देखना है तो यहाँ पे आप आएंगे एंड देखेंगे उसके बाद कि यहाँ पे सबसे पहले एक CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी CSS नाम की फाइल्स है। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा lightbox.min CSS, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ ये कहाँ से मैं लेके आया। एंड उसके बाद responsive.css, style.css, ये तो हो गया हमारा CSS। इसके बाद है इमेजेस। इमेजेस में मेरे पास इमेजेस हैं सारी की सारी। एंड यहाँ पे क्लोज आइकन की जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पे कैसे लेके आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद JS है, JS के फोल्डर में हमारे पास 2 है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये लाइट बॉक्स वाली कहाँ से मिली है आपको। ओके, एंड हमारी JS की main.js। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे index.html जो बाहर है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट ऑसम 4.7। एंड इसके बाद यहाँ पे लाइट बॉक्स कर रहे हैं एंड इसके बाद हमारा style.css एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, इसके बाद CDN लिंक यूज कर रहे हैं हम jQuery का। एंड उसके बाद लाइट बॉक्स का जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से मिला मेरे को। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेन। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ से हम मेरे को मिल रही है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे अपने ब्राउजर पे अगेन एंड आप गूगल पे सर्च करेंगे lightbox.js। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे 2 चीज दिखेगी लोकेश नाम की। ठीक है, एक है आपका lightbox 2, एक है आपकी lightbox.js। ओके, मैं 2 वर्जन यूज कर रहा हूँ गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ओके, एंड इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की आपको ये वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल में इन्होंने समझाया हुआ है कि आपको इस तरीके कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए क्लिक करते ही जो मैं अभी आपको डेमो दिखा के आया हूं ना वो प्रॉपर्ली डेमो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ओके, ये देखिए क्रॉस का आइकन है, कैप्शन दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है ये पूरी वेबसाइट में, अगर आप रिएक्ट चलाते हैं तो रिएक्ट के लिए भी इन्होंने बता रखा है। एंड अदरवाइज अगर आपको लोकल HTML CSS से ही चीजें चलानी है तो उसमें कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको गिटहब दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे आप एंड क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा गिटहब के अकाउंट पे इनके। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ कोड पे कोड है, ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है एंड डाउनलोड करने के बाद इस फाइल में हमें क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आते हैं अपने एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का जिप फाइल मिलती है, मैंने इसे अनजिप कर लिया एंड उसके बाद ये फाइल मिली मेरे को। ओके, एंड ये फोल्डर है पूरा, इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे फोल्डर पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर से कहाँ जाना है हमें, इसके अंदर से हमें जाना है यहाँ पे डिस में एंड देन इसके बाद CSS। तो यहाँ CSS में आप देखेंगे एक फाइल होती है हमारी मिन और एक होती है नॉर्मल CSS, तो हमने मिन वाली ले रखी है जो कि अभी मैं आपको फोल्डर में दिखा के लाया हूँ अपने वाले में। एंड इसके बाद यहाँ पे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ये सारी इमेजेस है जो क्रॉस, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड जो लोडर है ना उनका वो, तो ये सारा यहाँ पे है। एंड इसके बाद JS में आएंगे एंड JS में आने के बाद आप देखेंगे लाइट बॉक्स एंड उसके बाद ये jQuery, ये सेकंड फाइल है इनकी। ठीक है, तो इन दोनों फाइलों को मैंने ले रखा है यहाँ पे एंड वहां पे कॉल करवा लिया। ठीक है, तो ये था इनका फोल्डर जो जिसमें से हम फाइल लेंगे और उस फाइल को लेने के बाद हम कहाँ रखेंगे, अपने फोल्डर में। यहाँ आएंगे हम, यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे लाइट बॉक्स है, रिस्पॉन्सिव की फाइल है, CSS। ठीक है, तो ये सारा कुछ CSS का था। एंड JS में आएंगे एंड JS में आने के बाद आप देखेंगे लाइट बॉक्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारी JS। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद आएंगे HTML पे। HTML पे क्या करेंगे, सबसे पहले HTML को लिखेंगे हम। तो HTML स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट होगी गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अब करेंगे यहाँ पे HTML स्टार्ट, तो यहाँ लिखेंगे div। ठीक है, क्लास। ओके, क्लास के बाद क्या करेंगे, कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर में भी क्या ले रहे हैं, कंटेनर फ्लूइड। ओके, इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक क्लास और आएगी यहाँ फिल्टर बॉक्स। यहाँ पे एक क्लास दे दी हमने, इसके अंदर क्या करना है, डिव लेंगे। ओके, एंड डिव लेने के बाद यहाँ पे आपका आएगा फिल्टर टैब्स। ठीक है, ये क्लास हो गई हमारी। इस क्लास के अंदर एक और क्लास होने वाली है। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके,
एंड देन उसके बाद है आपका फिल्टर शॉर्ट। यहाँ पे आपको दिख रही होगी क्लास ले ली हमने, ठीक है। इसके अंदर एक और डिव होगा, ये नेविगेशन, ठीक है। इसके बाद आपका एंकर HREF, ठीक है। इस HREF में क्या करेंगे, अवॉइड लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डेटा फिल्टर लगा रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑल, ठीक है। जो अभी मैंने आपको टैब्स दिखाए थे ना, वो हम ये फंक्शन है जो डेटा इससे हम चलाएंगे वो चीजें, तो यहाँ पे लिखेंगे बटन एक्टिव, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ऑल, ठीक है। ये फर्स्ट एंकर है हमारा, ठीक है। ये सारे क्लासेस हमारे काम आएंगी आगे चल के CSS में। मैं दिखाऊंगा कैसे इसे मॉडिफिकेशन करना है और कैसे इन सारी चीजों को बनाना है प्रोफेशनल वे में, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। एंड यहाँ मैंने कर लिया, यहाँ पे आएगा आपका एनिमेशन, ठीक है। मैं इसे करूंगा कॉपी, मैं यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में भी डाल दूंगा, ओके। एंड एक्टिव नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं एक बार में सिलेक्ट करके, ठीक है, एक्टिव हटा दिया मैंने। एंड देन इसके बाद में ब्रांडिंग, ठीक है, कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट कर दिया हमने। एंड देन इसके बाद में क्या, इसके बाद में इलस्ट्रेशन, एंड देन इसके बाद में कॉपी करेंगे इसे, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। एंड मोबाइल, मोबाइल में कॉपी करेंगे, पेस्ट, एंड देन इसके बाद में प्रिंट, ओके, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये किसका हुआ, ये हो गया हमारा HTML, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये है हमारा टैब्स का बस, ओके। ये टैब का पार्ट है। इसके बाद क्या, इसके बाद कंटेंट का भी तो चाहिए गाइस, तो कंटेंट के लिए क्या लेंगे, कंटेंट के लिए करेंगे हम यहाँ पे आपका डिव, ठीक है। एंड डिव के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लास आएगी आपकी मेन रैप, ठीक है। ये तो क्लास हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद इसके अंदर एक क्लास आएगी आपकी रैप इनर, ओके। ये क्लास हो गई, ठीक है। दोनों क्लास ले ली हमने यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपका आएगा डिव, डिव के बाद आईडी आएगी, ठीक है। आईडी में क्या देंगे हम, यहाँ पे कंटेंट, ओके। एंड देन इसके बाद में डिव क्लास, ठीक है। क्लास के बाद क्या करना है गाइस, क्लास के बाद यहाँ पे हमने कंटेंट आईडी बता दी, ठीक है। इसके बाद में क्या, यहाँ पे क्लास होगी आपकी मेन फुल, ओके, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आईडी हो गई, मेन ले ली, ठीक है, ये। एंड इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में अब आपको यहाँ पे OL लेना है, ठीक है। OL ले लिया आपने, ओके। इसके बाद में क्लास आएगी आपकी, ठीक है। क्लास का क्या नाम देना है, आपका क्लास का होगा कंटेंट, ठीक है। अभी इसके अंदर LI बनाएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे डिफाइन करना है, ठीक है। ये सारा कुछ हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। आईडी के साथ भी, क्लास के साथ भी, एंड LI के अंदर भी अभी कंटेंट रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम LI लेंगे सबसे पहले, ठीक है। LI आ गया, इस LI के ऊपर भी क्लासेस होंगी, तो वो क्लासेस हम ले लेते हैं पहले। तो क्लास है हमारी सबसे पहले टीम, ओके। एंड देन इसके बाद में शॉर्ट थंबनेल, ओके। एंड इसके बाद में आपका एनिमेशन। अब आप देखेंगे कि ये जो एनिमेशन क्लास है ना, ये कहां से आ रही है, ये आ रही है हमारी इस बटन से, ओके। जो टैब्स बताए ना हमने ऊपर, उससे जो भी हम यहाँ पे एट्रीब्यूट में नाम दे रहे हैं ना गाइस, वो हमें उस एलिमेंट पे बताना होता है जो हमें शो करवाना है, उस पर क्लिक करवा के, ओके। ये सारा कुछ JS में आएगा काम अभी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डिव आएगा आपका। एंड डिव आने के बाद यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लेंगे आपका मल्टी शॉर्ट, ठीक है। ये क्लास भी हो गई आपकी। इसके बाद इसके अंदर आएगा डिव, ठीक है, क्लास, ठीक है। एंड इसके बाद में मैंने अभी आपको ड्रिबल का दिखाया ना, तो मैं उसी के नाम पे मैंने यहाँ पे क्लासेस के भी नाम दिए हुए, ठीक है, ड्रिबल। एंड इसके बाद में एंकर HREF, ओके। एंड HREF में यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूं मैं, ओके। बट आपको अगर चाहिए होगा, देखिए 2 मेथड बताता हूं मैं आपको। एक तो होवर करके जो मैं वहां पे दिखा रहा हूं वो, अगर आपको वो नहीं करना, आपको इमेज ही रखनी है, होवर आपका है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, एंकर टैग के अंदर अपनी इमेज को रखिए, एंड जो इमेज का पाथ है ना वो ही यहाँ पे रखिए, ओके। एंड देन उसके बाद में जो प्लगइन है ना, उसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी अभी बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है, ड्रिबल लिंक आएगा यहाँ पे, ओके। ये चीज हो गई। इसके बाद में पिक्चर टैग हो गया आपका। एंड इसके बाद में इमेज SRC, ओके। तो इस SRC में इमेजेस नाम का जो फोल्डर मैंने अभी आपको दिखाया, तो यहाँ पे B1 इमेज रखी है, ठीक है। इसके बाद में ऑल्ट इमेजेस 1, ठीक है। ये किसका हुआ, ये इमेज का पार्ट हुआ, ठीक है। याद रखिएगा ये इमेज का ही है अभी, ठीक है, कि जो एंकर हम बना रहे हैं वो इमेज का है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक और एंकर बनेगा, HREF करेंगे उस पर,
ठीक है। इस HRF में क्या आएगा, इस HRF में आपका इमेजेस, मैं अभी आपको समझाऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड इसके बाद इसमें यहाँ पे एट्रीब्यूट आएगा आपका, जो अभी हम प्लगइन यूज कर रहे हैं ना गाइस, उस प्लगइन का एट्रीब्यूट आएगा। ओके, तो वो एट्रीब्यूट कैसे लेते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ क्लास ले लिया हमने ड्रिबल, यहाँ पे लिंक नहीं आएगा, होवर आएगा। एंड इसके बाद में स्ट्रॉन्ग, ओके, क्लास होवर टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद में एक डमी सा टेक्स्ट डाल दीजिए, कुछ भी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉन्ट फैमिली, ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके साथ में कुछ आइकन्स भी शो कर रहे थे हम, तो वो आपका स्पैन में आएगा, ठीक है। स्पैन ले लिया, स्पैन में क्लास होगी आपकी, जिससे कि हम इसे मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसका क्लास का नाम होगा आइकन्स, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद फॉन्ट ऑसम का लेना है यहाँ पे आइकन्स, ठीक है। तो आई ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड क्लास बता दी मैंने यहाँ पे, वो रिपीटेड ही आइकन है गाइस, ठीक है। हम एक में बताएंगे, बाकी में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फोल्डर बताना है, ठीक है। पहला तो फोल्डर हो गया, एंड इसी को करेंगे कॉपी पेस्ट सेकंड आइकन के लिए, ठीक। यहाँ पे दे दिया हमने हार्ड, ठीक है। ये चीज होगी किसके लिए, आइकन के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद एक और एंकर टैग होगा आपका, HREF होगा, ओके। ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका होवर के लिए, ओके। जो होवर करने पे टैक्स दिख रहा है ना आपको, ड्रिबल, ठीक है। ये किसके लिए था, ऊपर वाला किसके लिए था, ये होवर करने पे दिखाना था। ये हमारा बाय डिफॉल्ट दिखेगा इमेज, एंड उसके नीचे जो टैक्स दिख रहा था ये हम उसके लिए बना रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे H3 लेंगे, ठीक है। अब H3 ले लिया मैंने। अब इस H3 के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले मैं एक नाम ले लेते हैं डमी कोई सा भी, ब्रेक करके। एंड इसके बाद में अब क्या करना है, अब स्पैन आएगा आपका, ओके। अब ये क्यों ले रहा हूं मैं बताऊंगा अभी आपको। डिजाइन में दिखा के लाया था कि टीम उसके आगे लगा था, एंड उसी के लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लास भी हम इसे बता देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद ये तो हो गया हमारा ये, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर अब क्या है, हमें आइकन्स भी बताने हैं यही वाले से। तो इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट, ओके। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे क्लास ले लेंगे यूनिक, एंड कमेंट करके ये क्लास मैंने ले ली, ठीक है। एंड इन दोनों के आगे मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया, एंड यहाँ पे 51 लिख दिया, एक डमी टेक्स्ट, डमी नंबर, ओके। तो ये हमारा क्या था, ये सारा कंटेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक LI हुआ है अभी बस, यहाँ पे ये एक LI बताया हमने। यहाँ पे मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, ये पूरा एक LI है, ठीक है। तो इसके अंदर में हमने क्या क्या बता दिया, सबसे पहले एक डिव लिया, एक डिव के बाद अगेन एक डिव, एंड उसके अंदर एक एंकर, ओके। ये इमेज का हो गया। इसके बाद जो दूसरा एंकर है वो हमारा होवर का कंटेंट है, ओके। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा जो हमारे नीचे का टेक्स्ट है ना वो, ओके। तो इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये इमेज आ रही है, ठीक है, ये चीज दिख रही है। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऐसे जितने भी थे कार्ड्स वो चाहिए, ओके। तो वो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी से बने हुए हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने दूसरे वहां से, क्योंकि मैंने एक इसलिए आपको प्रॉपर्ली समझाया कि आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सेकंड फाइल पे मेरे यहाँ पे पड़ी है ये चीज, ओके। तो यहाँ देखेंगे आप तो UL है हमारा, OL, ओके। इस पूरे के पूरे OL को लेंगे हम, वही LI है गाइस सारे के सारे। तो हम यहाँ से इसे करेंगे कॉपी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अपने एडिटर पे आके यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। ये देखिए सारे सारे LI आ गए हमारे पास, ठीक है। हमें रिपीटेड नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि रिपीटेड कोड हो जाता फिर वो काफी लेंथी हो जाता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक LI बताया और बाकी सारा मैंने वहां से सेम ही है गाइस, कॉपी पेस्ट, ओके। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, बस इमेज चेंज हो जाएगी उन सब में। तो ये देखिए सबकी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये HTML तो हमारा आ गया, ओके। बट उससे पहले मेरे को ये बताना है कि उसके ऊपर जो एट्रीब्यूट लगा हुआ था ना, वो एट्रीब्यूट मैंने आपको कैसे, ये चीज जो एट्रीब्यूट है ना वो कैसे मैंने यहाँ पे कॉल करवाया, और ये कैसे मेरे को पता लगा कि मैं ये चीज कॉल करवानी है यहाँ पे, जिससे कि आप देख रहे हैं एंकर टैग के अंदर वही पाथ रखा जो इमेज का है, एंड उसके बाद एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ चलेंगे अपने वेब ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ पहले, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, JS का पाथ बता रहे हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो ये एट्रीब्यूट बता रहे हैं, ठीक है, टाइटल देने के लिए, ऑल देने के लिए, ठीक है। एंड इन्होंने मेथड भी बताया कि इसे कॉल कैसे करवाना है, इसे एंकर टैग पे कॉल करवाना है, ओके। एंकर टैग पे HREF में आपको वही इमेज देनी है जो आपको इमेज शो करवानी है वो। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे लाइट बॉक्स में आप देखिए यहाँ पे डमी टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं, ओके, ये चीज,
तो वही मैंने आपको वहां पे करके भी दिखाया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आप फुल इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, बस हमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस हमें हमें तो बस इमेज दिखानी ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उतना सा पार्ट बस आपको उसमें बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा HTML आप दिख रहा होगा कि बन गया। तो और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे कॉल करवाया, ठीक है, ये, ठीक है, माई गैलरी लिख दी मैंने, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे HREF में, एंड टाइटल में मैंने अभी आपको दिखा के लाया, टाइटल में मैंने ड्रिबल डाल दिया, दैट्स इट। तो यही चीज मैंने हर किसी पे जा जाके करी होगी, हर किसी के अलग होंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं सेकंड दिखाता हूँ, यहाँ पे इमेज है, जो भी हम जो इमेज रख रहे हैं उस इमेज का वही पाथ यहाँ पे रख रहे हैं, एंड यहाँ पे डिफाइन सेम कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये दो चीज सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। डेटा लाइट बॉक्स एंड डेटा टाइप टाइटल, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो सकता है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो इमेज का होगा, ओके। वही इमेज होनी चाहिए गाइस जो आप इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सारी इमेजेस दिख रही हैं। अब इसके बाद इसकी CSS लिखनी है गाइस। तो CSS कैसे करेंगे? तो CSS के लिए यहाँ पे अपनी CSS फाइल पे आते हैं। तो CSS पे आने के बाद कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हैश साइन पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स एज इन बॉर्डर बॉक्स एंड रूट लिया है मैंने, ओके। तो रूट में मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए मैंने सारे कलर के, जो भी मेरे कलर यूज होने वाले हैं ना इसमें, वो सारे कलर के मैंने वेरिएबल्स पहले से बना के रख लिए, ओके। अब इस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो अभी मैं आपको CSS में दिखाऊंगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे बॉडी पे मैंने फॉन्ट फैमिली पॉपिंस यूज करी हुई है, ओके। एंड फॉन्ट साइज 14 बताया हुआ है, ओके। एंड क्या कर रखा है मैंने, OLLI पे और ULLI पे लिस्ट को नन कर रखा है, ओके। स्टाइल लिस्ट होती है ना गाइस, डॉट जो आता है बाय डिफॉल्ट का, उसको नन कर रखा है। एंड एंकर टैग पे टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर रखा है, एंड इमेज को बता रखा है मैक्स विड्थ 100% की, ओके। तो ये सारी चीजें पहले से ऑलरेडी कर रखी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद में आप आएंगे यहाँ पे, तो टॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड को लेंगे, ओके। एंड यहाँ से डॉट, ठीक है, इसके अंदर क्या बताएंगे, विड्थ 100%, ओके। एंड इसके बाद में पैडिंग, ठीक है। एंड पैडिंग में क्या होगा आपका, 0 होगा टॉप एंड से, एंड वैसे होगा 15 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या करना है आपको, मार्जिन, मार्जिन में क्या होगा आपका, 0 होगा, एंड वैसे आपका ऑटो होगा लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये कंटेनर फ्लूइड के लिए हो गया, और कंटेनर फ्लूइड कहाँ था, हमारा पेरेंट था, ओके। इसके बाद यहाँ ब्राउजर पे चलेंगे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी आप देखेंगे डिफरेंस आ गया थोड़ा सा पैडिंग का बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद चलेंगे अपने एडिटर पे, एडिटर पे आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर, ओके, फिल्टर बॉक्स। अभी बताता हूं मैं, एक क्लास कहां पे आपकी पैडिंग लेंगे टॉप से एंड बॉटम से 30 पिक्सल का, एंड वैसे 108 पिक्सल का होगा आपका लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। ये क्लास कहां पे, ये क्लास ये रही, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड पे ही है, बट इसको इंडिपेंडेंटली हमने दिया है, ओके। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आप देखिए स्पेस आ गया, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब नेक्स्ट है क्या आपका, अब होगा आपका यहाँ पे फिल्टर टैब्स, ठीक है। ये क्लास में अभी आपको दिखाता हूं, इसमें क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एंड पैडिंग जो होगी वो होगी टॉप एंड बॉटम से 15 पिक्सल की, लेफ्ट एंड राइट से 0, ओके। ये बता दिया हमने, फिल्टर टैब्स। एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे, एंड ये देखेंगे, ये है डिव ये रहा, ओके। इसके अंदर जितने भी टैब्स हैं वो है हमारे। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ देखिए ऑल, एनिमेशन, ब्रांडिंग, इलिस्ट्रेशन, मोबाइल एंड प्रिंट एक लाइन में आ गए, बट अभी वैसा डिजाइन नहीं है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे स्टाइल पे, ठीक है। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नेविगेशन, ठीक है, ए, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, नेविगेशन ए ले लिया हमने। एंड इसके बाद सबसे पहले मार्जिन राइट होगा आपका कितना, 5 पिक्सल का फर्स्ट। एंड देन इसके बाद में पैडिंग होगी आपकी, पैडिंग कितनी होगी, 9 पिक्सल की, 25 पिक्सल की, ओके। एंड देन इसके बाद में क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, ओके। एंड इसके बाद में क्या, बॉर्डर रेडियस होगा आपका कितना होगा, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल का होगा, ठीक है। एंड कलर जो होगा आपका वह सेकेंडरी कलर बता रहे हैं हम इसमें, ओके। एंड इसके बाद में क्या, इसके बाद में ट्रांजिशन, ठीक है, ऑल 0.5s कर दिया। इसके बाद में ये क्लास कहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, ये क्लास आपकी नेविगेशन ये रही, एंड एंकर ये रही, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे सब में स्पेस आ गया, ओके। बट हमें एक्टिव दिखाना है, एंड होवर करने पे इफेक्ट चाहिए वो, तो वो कैसे होगा, तो वो होगा अब आपका यहाँ पे आएंगे, CSS पे आने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेविगेशन, ठीक है, होवर, ओके। सबसे पहले होवर में क्या करेंगे, कलर बताएंगे, वेर, वेर में क्या होगा आपका, यहाँ पे वेर में होगा आपका थर्ड कलर जो कि व्हाइट है हमारा, ठीक है।
एंड बैकग्राउंड कलर बताना है अब यहाँ पे, तो वेर होगा आपका यहाँ पे, एंड वेर में क्या होगा हमारा, ठीक है, प्राइमरी कलर होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। इसके बाद इसे करेंगे सेव, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होवर करने पे आपको ये कलर दिख रहा होगा बैकग्राउंड का, बट अब हमें इसे एक्टिव भी चाहिए, ओके। तो एक्टिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक्टिव दिखाता हूँ कहाँ पे क्लास है। एक्टिव यहाँ पे है आपकी, ओके, एक्टिव यहाँ पे है, बट तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद होवर हटाएंगे, डॉट एक्टिव लगाएंगे यहाँ पे, दैट्स इट, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ऑल पे एक्टिव है अभी, क्योंकि हमने ऑल पे ही रखा है बाय डिफॉल्ट, ओके। एंड एनिमेशन एंड ब्रांडिंग इलस्ट्रेशन एंड मोबाइल एंड प्रिंटिंग पे होवर करने पे आपका ये आ रहा है, तो टैब आपका बन चुका है। एंड टैब के बाद में क्या करना है, टैब के बाद आपको कंटेंट बनाना है मेन, तो कंटेंट में आप क्या करेंगे, मेन में यहां से मेन रैप, ठीक है, एंड इसके साथ रैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पैडिंग 0 हो जाएगी आप, और ये कहाँ पे है क्लास, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये क्लास आपकी ये रही, ओके। तो ये क्लास में हमने क्या करा, 0 कर दिया, बट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब क्या होगा हमारा, अब अलग से लेंगे हम यहाँ पे रैप को, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या बताएंगे हम, आपका पैडिंग बताएंगे कितना, 32 पिक्सल का, 0 पिक्सल का एंड 40 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ होगी 100% की, ओके। एंड इसके साथ में क्या करना है आपको, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए थी, ये इस वाले के लिए थी, ठीक है, जो आपका पेरेंट है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा अभी आपको, ओके। बट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ होगा आपका हैश कंटेंट, ठीक है। ये अभी मैं आपको आईडी दिखाता हूँ कहाँ पे है, इसको करेंगे पोजीशन रिलेटिव, ओके। एंड इसके बाद में मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में पैडिंग 0 करनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे फॉन्ट साइज जो होगा इसका वो होगा 14 पिक्सल का, ठीक है। तो ये कंटेंट कहाँ है, ये कंटेंट आपका ये रहा, ये आईडी दी थी हमने, इस आईडी पे कर रहे हैं कि सब कुछ हमारा 14 पिक्सल का ही रहे। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए ये सारा कुछ 14 पिक्सल का है अभी हमारा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट अब होगा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या, मेन में डॉट मेन फुल क्लास, ठीक है, ग्रुपिंग कर रहे हैं हम बेसिकली, डॉट नन होगा फर्स्ट, मैक्स विड्थ को भी नन, ठीक है, ये चाहिए ही नहीं अभी हमें। एंड इसके बाद में क्या करना है, ओएल पे डॉट कंटेंट होगा, ठीक है, तो उस पे मार्जिन 0 एंड ऑटो रखेंगे, टॉप एंड बॉटम से 0 होगा एंड लेफ्ट एंड राइट से आपका ऑटो होगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट लेंगे, ठीक है, इसमें बताएंगे सबसे पहले क्या, इसमें बताएंगे ग्रिड, ओके। एंड इस ग्रिड में के बाद क्या बताएंगे, स्टाइल, ठीक है, नन रखेंगे, ओके। एंड इसके बाद में क्या कर रहे हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बताएंगे कितने, रिपीटेड में सबसे पहले तो ऑटो फिल बताएंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, मिन मैक्स बताएंगे कितना होगा हमारा मिन मैक्स में 270 पिक्सल का, ठीक है, कॉमा 1 FR का, ओके, 0 हो गया, 1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ग्रिड गैप बताना होता है हमें, ठीक है, कि सारे कार्ड के बीच में कितना स्पेस होगा, तो 36 पिक्सल का बताएंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये क्लास कहाँ पे है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमने कर लिया यहाँ कंटेंट कर लिया, इन दोनों को मिला के हमने CSS लिख दी, एंड इस कंटेंट के ऊपर हम ये चीज लिख रहे हैं अभी, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारा कुछ लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आएंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए आपके सारे के सारे कार्ड एक साथ आ गए, क्योंकि ये ग्रिड की वजह से, ओके। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि सारे बन गए, बट अभी वो एक्चुअल जो डिजाइन था वो वैसा नहीं बना, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करेंगे अपनी CSS पे नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे डॉट मल्टी शॉर्ट लेंगे, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव फर्स्ट, ठीक है, एंड देन इसके बाद में ट्रांजिशन कितना होगा 3S ऑल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टी शॉर्ट पे 3S ऑल, ठीक है। तो ये क्लास कहाँ पे, ये क्लास है आपकी ये रही, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे अभी कुछ चेंज नहीं है क्योंकि वो हमने बस रिलेटिव ही दिया है, ओके। एंड इसके बाद करना क्या है, इसके बाद थोड़ी बहुत CSS लिख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे ब्राउजर पे। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले तो आपका ड्रिबल लेंगे, लिंक, ओके। एंड इसमें क्या करना है, इसमें भी हम आपको पोजीशन रिलेटिव बता रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद में क्या, इसके बाद में ड्रिबल आएगा आपका, ओके। ड्रिबल क्या है, इमेज के अंदर इमेज जो है डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है।
इमेज के अंदर की इमेज जो है उसकी बॉर्डर रेडियस में 6 पिक्सल का होना चाहिए आपका। ओके, ये इमेज के लिए बता रहे हैं। और ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका ये रहा, ठीक है, ये रही। एंड इसके अंदर की इमेज हमने डायरेक्ट उठा ली, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्लासेस कॉमन है तो कॉमन ही बनेगी। एंड इसके बाद में क्या करना है, ड्रिबल, ठीक है, होवर। अभी मैं आपको ये क्लास दिखाता हूँ कहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, टॉप से 0। ओके, बैकग्राउंड बताएंगे यहाँ पे कितना, बैकग्राउंड होगा आपका RGB A। ओके, एंड इसमें बताएंगे ब्लैक कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर हमने बता दिया। इसके बाद जो इसकी हाइट बतानी है, हाइट होगी आपकी 90% की। ओके, एंड इसके बाद में लेफ्ट क्या होगा आपका 0 होगा, राइट क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। इसके बाद में जो बॉटम होगा वो भी आपका 0 होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में कलर जो होगा ना आपका वो वेर, ठीक है, थर्ड कलर। ओके, ये कलर बता दिया हमने। इसके बाद में ओपेसिटी क्या होगी इसकी 0 होगी, ठीक है। ये होवर वाला बता कर रहे हैं हम गाइस, ठीक है। ट्रांजिशन 0.3 ऑल, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये सारा कुछ था इसके लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। तो अभी ये चीज तो वहां पे दिखेगी नहीं, ये होवर करने के बाद ही दिखेगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे आएंगे एंड डॉट होवर टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम होवर का इफेक्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग, ठीक है, 10 पिक्सल का। ओके, एंड इसके बाद में डिस्प्ले ब्लॉक होगा आपका, ठीक है। पोजीशन बताएंगे हम यहाँ पे एब्सोल्यूट। ओके, एंड बॉटम से 1 पिक्सल होगा आपका, ठीक है। फॉन्ट वेट कितना होगा 500 का, ठीक है। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। एंड यहाँ से क्या होगा आपका ग्रेडियंट होगा, ठीक है। इस ग्रेडियंट में क्या बताएंगे हम, ग्रेडियंट में आपका बताएंगे यहाँ पे 70.1 डिग्री का सबसे पहले, कॉमा लगाएंगे RGB A। कलर बताएंगे हम यहाँ पे क्या 60,55,106,0.03, ठीक है। तो ये एक हो गया। इसके बाद में ये कितना परसेंट पे होगा, ये 0.5 पे होगा पहले, कॉमा RGB A, ठीक है। RGB A में क्या होगा ब्लैक, कॉमा ब्लैक 45। ये ब्लैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि ब्लैक का होती है कोडिंग, इसलिए मैं बात आपको ब्लैक बोल रहा हूँ, ठीक है। 82.4%, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये सारा कुछ जो ग्रेडियंट देना है ना ये उसके लिए था। ओके, तो हमने ग्रेडियंट दे दिया। एंड इसके बाद में जो विड्थ बताएंगे वो होगी आपकी विड्थ 100% की। बॉर्डर रेडियस बताएंगे इसको कितना 5 पिक्सल का। ओके, तो ये सारी क्लासेस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले। तो ये ही आपकी ये रही क्लास, ठीक है। इसके बाद होवर टेक्स्ट क्लास, ठीक है, जिसको हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद ये दिखना भी तो चाहिएगा इस होवर वाला। तो इसके बाद ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा आपका मल्टी लाइन नहीं होगी, लाइन ली नहीं है हमने, शॉर्ट लिए हमने उस पे अगर होवर होता है तो ड्रिबल होवर जो है ना आपका उसकी ओपेसिटी 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम ब्राउजर पे चलेंगे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका ये लाइट बॉक्स तो वर्किंग है। ओके, कि ये क्लिक करने पे आपकी इमेज दिख रही है बड़ी होके, ठीक है, एक चीज तो आपकी चल रही है। एंड होवर करने पे आप देखेंगे तो ये देखिए होवर करने पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट अब। ओके, जो इफेक्ट हम बना रहे थे, ठीक है। बट अभी ये भी प्रॉपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट में आएंगे अब, और अब यहाँ पे लिखेंगे आपका डॉट ड्रिबल, ठीक है। ड्रिबल में, ड्रिबल ओवर में डॉट आइकन्स, जो फॉन्ट ऑसम के आइकन है ना उनको ही पोजीशन भी बतानी बहुत जरूरी है। पोजीशन एब्सोल्यूट बता रहे हैं पहले तो, बॉटम से कितना 8 पिक्सल होगा एंड राइट से कितना होगा गाइस, राइट से 12 पिक्सल का होगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ये, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे एंड होवर करेंगे तो देखिए अब आपके यहाँ पे फोल्डर बन के, और ये हार्ड है ना ये भी बन के आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों चीज बन गई बट इसके अंदर अभी भी और काम करना बाकी है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ लेंगे आइकन्स के आई को। ओके, डायरेक्ट हम आई को ले रहे हैं और इस पे क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर लेंगे एंड वेर में लेंगे। तो वेर में कौन सा कलर आएगा, वेर में 4th कलर आएगा हमारे पास, इस पे 4th कलर, ठीक है। एंड इसके बाद पैडिंग जो होगी आपकी वो होगी कितनी 8 पिक्सल की, 10 पिक्सल की। ओके, एंड बॉर्डर रेडियस कितना होगा आपका 10 पिक्सल का होगा। ओके, एंड इसके बाद में मार्जिन 0 पिक्सल का होगा, 5 पिक्सल का होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में कलर बताना है हमें, यहाँ पे क्या, यहाँ ग्रे लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, क्योंकि डार्क चाहिए थोड़ा सा हमें उसके लिए, ठीक है। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज होगा आपका कितना 14 पिक्सल का,
एंड ट्रांजिशन कितना 3s। ठीक है, ये किसके लिए, आई के लिए बताया। ठीक है, और इसी आई पे होवर इफेक्ट भी चाहिए, तो होवर भी पहले बना लेते हैं, देन उसके बाद ही देखेंगे ब्राउजर पे होवर में क्या होगी बेसिकली चीजें। होवर में बैकग्राउंड कलर होगा आपका क्या, वेर के बाद में ये आपका प्राइमरी हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद में कलर वेर के बाद में क्या करना है आपको, थर्ड कलर बताना है आपको। ठीक है, ये हमने किसके लिए बताया, ये आइकन्स के ऊपर होवर करने पे। ओके, इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होवर करने पे आपका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए होवर करने पे एक होवर तो हमारा क्या है जो मेन कार्ड के ऊपर है, दूसरा होवर क्या है जो हमारे आइकन्स के ऊपर होवर है। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट बन गए। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट आएंगे अब हम इसमें। ठीक है, डॉट ड्रिबल, ठीक है, के अंदर जो टाइटल है ना उसके अंदर का H3। ठीक है, H3 पे सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज देना है कितना 13 पिक्सल का फर्स्ट, एंड देन इसके बाद में कलर बताना है आपको वेर के साथ में। तो वेर के साथ में जो कलर आएगा वो आपका आएगा 6 कलर। एंड इसके बाद में क्या, इसके बाद में फॉन्ट साइज भी बताएंगे आप इसको कितना 500 का होगा ये। ठीक है, ये कहाँ पे है क्लास और ये कहाँ हम गेट कर रहे हैं ये बता देता हूँ आपको। ये आपका टाइटल, इसके बाद H3। ठीक है, इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों, क्योंकि अभी वो चीजें बस इंप्लीमेंट ही हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका आइकन्स का साइज बदल गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आप, तो टाइटल की हमारी यहाँ पे क्या थी, CSS गलत थी गाइस, तो इसके बाद अगेन चलेंगे हम अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबके नाम आपके बहुत स्मॉल हो गए। ठीक है, बट अभी स्पेस करना बाकी है। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना है, अभी यहाँ पे अभी आपको करना पड़ेगा क्या, नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, एंड नेक्स्ट होगा अब आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा आपका ड्रिबल सबसे पहले, तो उसके अंदर का टाइटल ही होगा आपका। ठीक है, .mt। ठीक है, एमटी में ले ली मैंने, ये क्लास भी मैं अभी बताऊंगा। पहले तो 0 होगा आपका, 0 पिक्सल 4 पिक्सल। ओके, एंड देन इसके बाद में कलर बताएंगे, तो वेर होगा आपका, वेर में क्या बताना है सबसे पहले आपको, थर्ड क्लास होगा आपका। बैकग्राउंड कलर भी बताना होगा आपको, तो बैकग्राउंड कलर में क्या लेना है आपको, बैकग्राउंड। ठीक है, वेर लेना है आपको, एंड देन इसके बाद में 5 कलर। ठीक है, ये कलर बता दिया। इसके बाद में क्या करना है आपको, बॉर्डर रेडियस होगा आपका कितना 2 पिक्सल का। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज कितना होगा आपका 11 पिक्सल का। ठीक है, एंड लेटर स्पेसिंग कितनी होगी आपकी यहाँ पे 0.4 पिक्सल की। ठीक है, ये किसके लिए था ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये था आपका इसके लिए। ठीक है, जो स्पैन है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे टीम बन चुकी है आपकी। ठीक है, बट अब ये जो हार्ड एंड फोल्डर है ना इसको आपको राइट सेक्शन में करना है, तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट CSS पे आएंगे, एंड CSS पे आने के बाद अब क्या लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे कमेंट फ्लोट राइट। ठीक है, पहले तो ये राइट में चला जाएगा इससे। इसके बाद क्या, इसके बाद इसके अंदर के आइकन को फॉन्ट ऑसम को बेसिकली कलर करना है आपको वेर के साथ में 5 नंबर के। ठीक है, इसके बाद में पैडिंग बतानी है आपको कितनी 5 पिक्सल की, एंड इसके होवर इफेक्ट बना देना है इसका, एंड उस पर क्या करना है आपको कलर बदल देना है। कौन सा कलर आ जाएगा आपका, प्राइमरी कलर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बता दी, एंड इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए। ठीक है, ठीक है, बट अभी ये स्पेस का इशू हो रहा है कि स्पेस नहीं आया। ठीक है, ये जितने भी हमारे कार्ड्स हैं उसके बीच में स्पेस नहीं आया। ठीक है, अब वो देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो अब एक बार ऊपर चलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आते। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, तो ये होगा आपका गैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सही हो गया। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आ गया सबके बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रहा होगा कि जो कार्ड आपको मैंने दिखाया था वो बन चुका है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सब कुछ बन चल रहा है यहाँ पे होवर करने पे, यहाँ पे होवर करने पे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपका वो जो लाइट बॉक्स खुलता है वो भी चल रहा है आपका, ये देखिए। ठीक है, ये भी प्लगइन आपका प्रॉपर्ली वर्किंग है, मैंने बता दिया आपको कैसे चलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनाना है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो 15 पिक्सल का दिया था टॉप से, तो हमें बॉटम से भी बताना था अलग से, तो यहाँ 35 पिक्सल का बता रहे हैं बॉटम से। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो देखिए स्पेस आ रहा है आपका प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये टैब्स आपके होवर करके चल रहे हैं, ये बना दिए मैंने। इसके ऊपर प्लगइन चल रहा है आपका लाइट बॉक्स का। ठीक है, बट अब इसके बाद जो एनिमेशन चलानी है वो कैसे चलेगी टैब्स के साथ, तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट वो लिख लेते हैं पहले रिस्पॉन्सिव में। तो रिस्पॉन्सिव में क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर बॉक्स ये है 1200 पिक्सल पे हम कर रहे हैं, तो पैडिंग यहाँ पे हो जाएगी आपकी 30 पिक्सल की फर्स्ट, एंड उसके बाद में 40 पिक्सल की हो जाएगी ये लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, ये चीज होगी किसके लिए,
ये हो गई आपकी 1200 पिक्सल पे। इसके बाद इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, 992 में आएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आने के बाद क्या बन जाएगी आप, ओके, हमने कॉपी सही से नहीं करा, हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ये चीज यहाँ पे आने के बाद बन जाएगी आपकी 15 पिक्सल की, दैट्स इट, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद एक चीज और होगी, जो हमारी कंटेंट नाम की क्लास है ना, उसमें जो हमने ग्रिड गैप, अभी जो गैप की वजह से आपने देखा वो वहां पे वो आपका 12 पिक्सल का हो जाएगा फोन पे। एंड यहाँ पे एक चीज और होगी, नेविगेशन के एंकर को यहाँ पे आने के बाद जो पैडिंग दी हुई है ना, उसमें भी चेंजेस आएंगे। यहाँ पे 9 पिक्सल का होगा टॉप एंड बॉटम से, एंड 12 पिक्सल का होगा आपका। ये किसके लिए, मैं सारी स्क्रीन टेस्ट कराऊंगा कि किसके लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ही ना हो। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पे, ये है आपकी मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, इस मोबाइल स्क्रीन पे शॉर्ट थंबनेल, ठीक है, शॉर्ट थंबनेल में हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप देंगे हम 20 पिक्सल का, ओके। ये चीज कर लिया। इसके बाद में क्या, इसके बाद में फिल्टर, ठीक है, फिल्टर क्या है आपका, फिल्टर टैब्स, ओके। फिल्टर टैब्स के अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लास कहाँ पे है। फ्लैक्स रैप करेंगे यहाँ पे, ये होगा आपका रैप, ठीक है। एंड इसी के साथ में एक क्लास और है हमारे पास वहां फिल्टर पे, ये सारा का सारा टैब्स का कर रहे हैं हम गाइस, शॉर्ट की जो ओवरफ्लो हो रहा था ना वहां पे, आपको वो स्क्रॉल दिख रहा था, वो बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर नेविगेशन डॉट लगाएंगे हम पहले, नेविगेशन से पहले। एंड इसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके। एंड इसके बाद में ओवरफ्लो में क्या करेंगे, एक्स करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें स्क्रॉल दिखाना है वहां पे, जो स्क्रॉल दिख रहा था ना आपको वो। एंड मार्जिन टॉप से कितना होगा, 15 पिक्सल का, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम से कितना होगा आपका, बॉटम नहीं, मार्जिन नहीं देते इसमें पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे, ओके, जिससे कि ये चीजें थोड़ी सी एक्यूरेट रहे, ठीक है, पैडिंग दे दी हमने, ठीक है। तो ये चीज कर ली। इसके बाद क्या करना है, इसी के बाद अब इसको मॉडिफिकेशन करना है हमें, ठीक है, वो स्क्रॉल बार में, ठीक है। तो स्क्रॉल बार के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे नेविगेशन लेंगे, ओके, एंड इस पे वेबकिट लगाएंगे गाइस, ठीक है। और वेबकिट भी कौन सा, स्क्रॉल बार वाला, ठीक है, ये देखिए। एंड इसमें हम क्या करते हैं, विड्थ बताते हैं सबसे पहले तो अपने स्क्रॉल बार की। हम स्क्रॉल बार जो होता है ना बाय डिफॉल्ट, उसको भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं गाइस, ये मैं वही करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 6 की आपकी हाइट होगी, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। एंड इसमें 3 चीजें बतानी होती हैं बेसिकली, एक तो स्क्रॉल बार हो गई आपकी वेबकिट की, एंड एक हो गई स्क्रॉल बार के साथ में आपका क्या होगा, आपका ट्रैक होगा, ठीक है। इस ट्रैक में क्या आता है आपका, बैकग्राउंड आता है आपका, और इस बैकग्राउंड में कलर बताना होता है हमें, F1 बता दिया मैंने, ठीक है। आपको जो रखना हो वो रखिएगा। एंड इसके बाद में ट्रैक के बाद में थंब, ठीक है। एंड इसमें भी क्या होता है आपका, बैकग्राउंड बताना होता है आपको, बैकग्राउंड, ठीक है। एंड बैकग्राउंड में मैंने बैकग्राउंड बता रहा हूं यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये सारा कुछ हो गया आपका इसके ओवरफ्लो के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अब क्या करना है, अब ये जो छोटे स्मॉल फोन होंगे उस पे कैसे दिखेगा, उस पे हमारी एक क्लास आएगी PX0 की, ठीक है। उस पे क्या कर देना है हमें, पैडिंग 0 कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा CSS रिस्पॉन्सिव का, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो हमारा डेस्कटॉप वर्जन तो पहले से रेडी था। इसके बाद क्या करना है, आप मोबाइल वर्जन देखना है तो इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बड़ी करके दिखाता हूँ, ये देखिए 4 है यहाँ पे स्मॉल आती 3, यहाँ पे देखिए स्मॉल, ठीक है, 2 के बाद देखिए ओवरफ्लो हो रहा है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओवरफ्लो हो गया यहाँ पे, जो हमने इसके लिए लिखी थी ओवरफ्लो के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद में ये देखिए एक के नीचे एक आ रहे हैं अभी ये, ठीक है। बट अभी इन्हें शॉर्टिंग करेंगे। एंड शॉर्टिंग करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि हम क्या करने वाले हैं, हमने एट्रीब्यूट दे रखा है ऑलरेडी इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हमने बना लिया, डेस्कटॉप वर्जन बना लिया। अब इसके बाद इसके टैब्स के वर्जन को बनाना है, तो ये टैब कैसे चलाना है, तो उसको टैब को कैसे चलाना है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमने एट्रीब्यूट दिए हैं ना, ये एनिमेशन, ऑल, ब्रांडिंग, इलिस्ट्रेशन, मोबाइल प्रिंटिंग, ठीक है, इन सबको मैंने क्या करा है, देखिए सारे के सारे LI पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है, जिससे कि आप ये चीज बना पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं सबको बंद कर रहा हूँ अभी, जिससे कि आपको विजिबल हो सके सारा। तो देखिए मैंने एनिमेशन, ब्रांडिंग, इलिस्ट्रेशन, मोबाइल, प्रिंटिंग, इलिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने सबको नाम दिया है, वो नाम दिए जो हमने यहाँ पे यूज करें एट्रीब्यूट में, ओके। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, JS लिखेंगे, तो JS की फाइल में आते हैं। एंड JS की फाइल में आने के बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डॉलर लेना होगा।
एंड डॉलर के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे हम इसके अंदर। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर में डॉट btn, हमने एक btn नाम की क्लास दी थी गाइस हमने, यहाँ पे क्लिक फंक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है, फंक्शन ये बताएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये बटन कहाँ पे, सबसे पहले तो ये बटन बताता हूँ, ये बटन कहाँ पे, ये बटन आपकी ये रही, ये देखिए, ठीक है। ये क्लास हमने यहाँ पे इसलिए दी थी क्योंकि हम इसे क्लिक के लिए यूज कर रहे थे, तो ये यहाँ पे ये क्लास यहाँ पे यूज कर ली। इसके बाद इसमें करेंगे क्या, नेम, हमें वो एट्रीब्यूट गेट करना है गाइस जो वहां पे है, तो उसके बाद यहाँ पे होगा आपका दिस से करंट वाला उठता है गाइस, एंड एट्रीब्यूट की शॉर्ट फॉर्म आपकी यहाँ पे लिख रहे हैं हम, एंड देन इसके बाद में डेटा, एंड डेटा के बाद में क्या था हमारा उसका नाम एट्रीब्यूट का, डेटा फिल्टर, ओके। तो जो हम यहाँ पे ये चीज है ना गाइस, जितने भी डेटा फिल्टर, उसकी सारी वैल्यू को गेट करके इसके अंदर ले आएंगे जो वेरिएबल हमने नेम के नाम पे लिया है। इसके बाद कंडीशन लेंगे इफ की, ओके, एंड इफ की कंडीशन के साथ इजिकल टू, इट मींस कि लाइक कि उसकी वैल्यू चेक कराएंगे, बस उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। क्या वैल्यू होगी हमारी, ऑल, ठीक है। अगर ऑल होगी तो हमें क्या करना है यहाँ पे डॉलर निल, ठीक है, एंड शो कर देना है उसको कितना, शो में थोड़ा सा हम उसे मिली सेकेंड बता रहे हैं 2000, ओके, ये इट मींस कि 2 सेकेंड का बता रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद में क्या करना है, एल्स की कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। एल्स की कंडीशन में क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, ओके, एंड कॉपी करने के बाद इसी चीज को यहाँ पे कर देंगे डॉट नॉट, अगर वो ऑल नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आपका डॉट प्लस नेम। अब ये मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं, ये नेम आपका ये है, ठीक है, फर्स्ट, एंड उसके बाद में ये जो हाइड है ना, यहाँ पे हाइड आ जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होंगी कि हाइड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो आपका ये नंबर है ना, ये नंबर वही रहेगा क्योंकि हम वही दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज अंदर आ गई, इसको यहाँ सही कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारा ये नेम गलत आ रहा था, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे कॉपी, इसके बाद करेंगे पेस्ट, ठीक है, एंड यहां लगा देंगे क्या गाइस, यहां लगाएंगे आपका फिल्टर, ठीक है, फिल्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये क्या बना आपका, सबसे पहले हमने बटन पे क्लिक करवाना है, एट्रीब्यूट गेट करना है, वो सारे इस नेम के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, एंड उसके बाद कंडीशन बनेगी इफ अगर नेम अगर आपका क्या है, ऑल है, ठीक है, तो ये दिखाएंगे, अदरवाइज एल्स में आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 कंडीशन, अगर नॉट, इट मींस कि सॉर्टेबल को सबको नॉट कर देना है, वो आपका हाइड हो जाएगा, एंड उसके बाद में जो फिल्टर करके जो आपकी डॉट नेम, इट मींस कि जो हमने नाम दिया ना गाइस, ये समझने की कोशिश करिए, ऑल एनिमेशन ब्रांडिंग इलिस्ट्रेशन है ना, अगर ये यहाँ पे आके, यहाँ पे तो क्लास बन गई है आके, तो इसलिए ये डॉट लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, उसको कॉन्कनेट कर रहे हैं प्लस के साइन के साथ, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ पे डॉलर लेंगे अलग, एंड इसके बाद यहाँ पे डॉट नेविगेशन लेंगे, ए लेंगे, ओके, ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, इसी में वो जो एक्टिव का बैकग्राउंड भी तो हमें ऐड कराना है गाइस, तो वो कैसे होगा, वो होगा आपका यहाँ पे दिस लेंगे कि जिसके ऊपर एक्चुअल में क्लिक हो रहा है उस टाइम पे, ऐड क्लास लेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये बहुत, एंड यहाँ पे एक्टिव क्लास ले ली हमने, ठीक है। सिबलिंग्स है ना, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको रिमूव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस वाले क्लिक में क्या कर रहे हैं, ये वाला क्लिक तो मैं भी आपको समझा चुका हूँ। इस वाले क्लिक में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव की टैब है ना, उसके बैकग्राउंड कलर को सबसे पहले तो हम ऐड करा रहे हैं, जो कि करंट जिस टाइम यूजर क्लिक करेगा उसके ऊपर उस वाले में, एंड उसके जितने भी सबलिंक्स है ना उसको रिमूव करा देंगे एक्टिव क्लास से, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसके लिए था, टैब्स के लिए। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूं मैं, देखिए, ओके, ब्रांडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्लास तो चल रही है, बट शो वाली क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, कंटेंट शो नहीं हो रहा हमारा, ऑल पे हो रहा है, बाकियों पे नहीं हो रहा। अब वो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आएंगे अपनी फाइल पे, एंड फाइल पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड लगा हुआ है गाइस, ठीक है, इसको तो शो करना है कम से कम, ठीक है। इसके बाद अगेन चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो इसके बाद आप आएंगे एनिमेशन पे, ये देखिए एनिमेशन आ गया, ब्रांडिंग आ गया, इलिस्ट्रेशन आ गया, मोबाइल आ गया आपका, प्रिंट आ गया, ठीक है, एंड ऑल पे आपका ऑल आ गया, ठीक है। और बाकी जो प्लगइन मैंने सिखाया था लाइट बॉक्स का, तो वो तो आपका ये देखिए आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, ये देखिए, ओके, एंड क्रॉस का आइकन भी आ रहा है, एंड डिटेल भी आ रही है, ड्रिबल के नंबर, जितने भी नंबर ऑफ इमेज हमने यूज करी है वो बता रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको रिस्पॉन्सिव में भी दिखा दिया ये चीज, एक बार और दिखा देता हूँ आपको रिस्पॉन्सिव करके, ये देखिए इस छोटी स्क्रीन पे चल रहे हैं हम, फोन की स्क्रीन। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, फोन में भी आपकी ये चीज चल रही है प्रॉपरली, ठीक है।
तो ये आपका पूरा डिजाइन बन चुका है गाइस। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।